अगर कल क्रिप्टो मार्केट बंद हो जाएगा तो कौन सा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, कौन सा सप्लाई चेन रुक जाएगी, कौन सा देश गलब हो जाएगा। सोचिए अगर कल सुबह उठने के बाद आपको पता चले कि क्रिप्टो मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नो बिटकॉइन, नो इथेरियम, नो ऑल्ट कॉइन, आप शॉक हो जाओगे। आप ये कहोगे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सच यही है क्रिप्टो का कोलैप्स एक ही दिन में नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा, बिल्कुल एक बॉडी के जैसा। एक बॉडी जो अंदर से मरना स्टार्ट कर देता है लेकिन ऊपर से वो जिंदा दिखती है। और इसी बारे में वार्निंग दे रहा है इथेरियम का क्रिएटर विटालिक। विटालिक कोई ट्रेडर नहीं है, ना तो कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, ना तो कोई ट्विटर पेज का हाइप मशीन। वो एक डेवलपर है, वो एक बिल्डर है, एक आर्किटेक्चर है जिसका दिमाग से Web3 टेक्नोलॉजी निकला। और जब ऐसा बंदा बोले क्रिप्टो अगर सिर्फ एक गैम्बलिंग बन गया तो ये इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो उसका बात लाइटली लेना तो भूल नहीं, एक क्राइम है। By Vitalik. So I know that onboarding the next billion users is very important to the ecosystem. With that in mind, what's your favorite pickup line? क्रिप्टो जब शुरू हुआ था तब सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक आइडिया था, ये एक रेवोल्यूशन था। बैंक के खिलाफ, करप्ट सिस्टम के खिलाफ और इन्फ्लेशन के खिलाफ। बिटकॉइन का व्हाइट पेपर किसी ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी मैनुअल नहीं है, वो एक सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। ऐसा सिस्टम जो ट्रस्ट पे नहीं सिर्फ कोड पर चलता है, जहाँ पावर इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होता, वो होता है लोगों के पास। लेकिन आज अगर आप किसी से पूछना क्रिप्टो क्या है तो जवाब मिलेगा, भाई कौन सा कॉइन नेक्स्ट पंप होगा प्लीज बताना। यही आंसर से ही शुरू होता है प्रॉब्लम। आज क्रिप्टो का मतलब इनोवेशन नहीं है, आज क्रिप्टो का मतलब यूटिलिटी नहीं है, आज क्रिप्टो का मतलब सिर्फ फास्ट प्रॉफिट, फास्ट लॉस और फास्ट डोपामिन। मीम कॉइन जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, बस ये प्रोजेक्ट एक व्हाइट पेपर में जिंदा रहता है। क्रिप्टो ने बैंक को रिप्लेस नहीं किया, क्रिप्टो ने एक कैसीनो को डिजिटलाइज किया। लेवरेज ट्रेडिंग 100x, 200x, 500x, एक क्लिक और अकाउंट वाइप। और जब एक अकाउंट वाइप होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। एक्सचेंज बोलेगी मार्केट वॉलेटाइल था, इन्फ्लेशन बोलेगा नो फाइनेंशियल एडवाइस और इन्वेस्टर बोलेगी क्रिप्टो इज ए स्कैम। पर सच यही है, क्रिप्टो स्कैम है, क्रिप्टो का इस्तेमाल स्कैम बन चुका है। विटालिक इसी बात पे परेशान है। उनका कहना ये नहीं कि इथेरियम का प्राइस धीरे धीरे गिर रहा है, उनका डर यही है कि पर्पस मर जा रहा है। मतलब जिस चीज़ के लिए क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज सिस्टम, बिटकॉइन, इथेरियम ये सब बना था, उसका पर्पस धीरे धीरे मर रहा है। जब एक इंडस्ट्री का कोर सिर्फ स्पेकुलेशन हो जाता है तो वो इंडस्ट्री इनोवेशन पैदा नहीं करता, सिर्फ बाबेल पैदा करता है। और हर बाबेल का एक ही एंड होता है। हिस्ट्री उठाकर देखिए, .com बाबेल, हाउसिंग बाबेल, ट्यूलिप महीना, हर जगह सेम कहानी, नया लोग, नया हाइप, आसान पैसा का सपना और फिर कोलैप्स। क्रिप्टो को लगता था वो अलग है, लेकिन बिहेवियर वही पुराना ही है। आज ब्लॉकचेन का यूज केस कम लोग समझना चाहते हैं। मतलब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको कोई लोग नहीं समझता क्योंकि समझने में टाइम लगता है और गैम्बलिंग इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बोरिंग लगता है, सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी बोरिंग लगता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोरिंग लगती है, क्योंकि इनमें कल सुबह लैम्बोर्गिनी नहीं मिलता, इसमें पेशेंस लगता है। और जब एक पूरी जनरेशन सिर्फ प्राइस चैट को भगवान बना लेता है तो उसी टाइम में टेक्नोलॉजी मर जाता है। विटालिक का सबसे बड़ा डर यही है कि अगर क्रिप्टो अपनी इमेज को कैसीनो बना लिया तो गवर्नमेंट ने इसका फ़ायदा भी उठाएगा। देखा है, जब ने हम कहता ये गैम्बलिंग है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उसका रेगुलेशन डाला, हार्ड रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। और उसी टाइम में क्रिप्टो कम्युनिटी बोलेगी फ्रीडम खत्म हो गया। लेकिन सच है कि फ्रीडम खुद ही बेच देगी, लाइक, व्यूज़ और रेफरल लिंक के वजह से। क्रिप्टो अभी भी बच सकता है, लेकिन तब जब हमें मान लें कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम है माइंडसेट से। जब तक क्रिप्टो में हीरो ट्रेडर रहेगा तो क्रिप्टो का फ्यूचर डार्क हो जाएगा। क्रिप्टो को चाहिए बिल्डर, डेवलपर, टीचर और लॉन्ग टर्म थिंकर। नहीं तो क्रिप्टो जिंदा रहेगा, लेकिन एक टेक्नोलॉजी का रूप में नहीं, सिर्फ ऑनलाइन कैसीनो का रूप में। और कैसीनो का भी सिविलाइजेशन नहीं बनाता, वो सिर्फ लोगों को खा लेता है। विटालिक का वार्निंग अटैक नहीं है, ये लास्ट कॉल है। सवाल ये नहीं कि बिटकॉइन $1 लाख तक जाएगी, सवाल यही है कि बिटकॉइन उसी प्राइस में जब जाएगी, क्या वही वजह है बिटकॉइन जाने के लिए उसी टाइम में? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसका जवाब किसी के पास नहीं है तो एंड शुरू हो चुकी है। कुछ पॉइंट हम लोग डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिप्टो का ओरिजिनल विजन खत्म हो चुकी है। क्रिप्टो पैसा कमाने के लिए नहीं आया था, बल्कि सिस्टम को चैलेंज करने के लिए आया था। बिटकॉइन का जन्म फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में हुआ था, जहां ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन से उठकर जा रहा है। आज वही क्रिप्टो सिर्फ एक प्राइस मूवमेंट गेम बन चुका है। विजन के बिना कोई भी टेक्नोलॉजी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। गैम्बलिंग माइंडसेट इनोवेशन को मार दे रहा है। जब कोई प्रोजेक्ट का गोल सिर्फ प्राइस डंप और पंप कराना है, तब डेवलपर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता।
इनोवेशन स्लो हो जाता है क्योंकि गैम्बलिंग कल्चर में लॉन्ग टर्म का रिवॉर्ड कोई पेशेंस नहीं रखता। नंबर 3, मीम कॉइन कल्चर ने क्रिप्टो को क्रिएटिविटी तोड़ दी। डॉज कॉइन, कैट, फॉग और इलोन जैसे कॉइन ने क्रिप्टो को सीरियस इंडस्ट्री से मीम इकोनॉमी बना दिया। जब बाहर की दुनिया क्रिप्टो को सिर्फ एक जोक का रूप में देखेगी तो एडॉप्शन पॉसिबल नहीं होगा। इन्फ्लेशन इकोनॉमी ने रियल इन्वेस्टर को बलि का बकरा बनाया। क्रिप्टो इन्फ्लेशन का बिजनेस मॉडल एजुकेशन नहीं है, वो अटेंशन, रेफरल, लिंक और कमीशन है। रिटेल इन्वेस्टर हाइप में कॉइन को खरीदता है और लॉस उठाता है, जबकि इन्फ्लुएंसर नेक्स्ट कॉइन पे शिफ्ट हो जाता है। लेवरेज ट्रेडिंग को क्रिप्टो का सट्टा बना दिया। 100x लेवरेज का रिलेशन कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये एक डोपामिन और डिस्ट्रैक्शन का टूल है जिससे क्रिप्टो का इमेज कैसीनो से भी ज़्यादा डेंजरस बन जा रहा है। नंबर 6, यूटिलिटी बेसिस प्रोजेक्ट को मार्केट इग्नोर कर रहा है। पेमेंट, आइडेंटिटी, सप्लाई चेन जैसे रियल केस को यूज बोरिंग लगता है क्योंकि उनमें ओवरनाइट का प्रॉफिट नहीं होता। मार्केट का यही बिहेवियर लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम को वीक कर रहा है। स्पेकुलेशन वॉल्यूम को रियल यूज को दबा दिया। आज के लिए मेजर वॉल्यूम क्रिएट होता है वो ट्रेडिंग से, यूजर से नहीं। जबकि कोई सिस्टम सिर्फ स्पेकुलेशन पे चलता है वो बाबल बन जाता है, इकोनॉमी नहीं। विटालिक की वार्निंग इमोशनल नहीं, वो लॉजिकल है। विटालिक कोई ट्रेडर नहीं है, ना तो कोई इन्फ्लुएंसर। विटालिक एक बिल्डर है। उनका वार्निंग मार्केट क्रैश का बारे में नहीं है, उसका वार्निंग है मॉरल और स्ट्रक्चर कोलैप्स के बारे में है। यही डिफरेंस लोगों को समझना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो का नैरेटिव कंट्रोल गलत डायरेक्शन में जा रहा है। पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और ट्रेडर क्रिप्टो का नैरेटिव सेट कर रहा है। जब नैरेटिव गलत होता है तो डायरेक्शन भी गलत होती है। एजुकेशन के जगह इंटरटेनमेंट, सीरियस ब्लॉकचेन एजुकेशन बोरिंग लगता है और उसी जगह पे 100x कॉइन इंटरटेनमेंट लगता है। यही शिफ्ट क्रिप्टो को मास एडॉप्शन से बहुत दूर तक लेके जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर का ट्रस्ट परमानेंटली डैमेज हो रहा है। हर बुल रन के बाद नया लोग लॉस में निकलता है और ये बोलता है क्रिप्टो स्कैम है। यही नेगेटिव वर्ड क्रिप्टो का फ्यूचर का सबसे बड़ा थ्रेड है। गवर्नमेंट का रेगुलेशन और परफेक्ट एग्जीक्यूशन मिल रहा है। जब क्रिप्टो गैम्बलिंग जैसे बिहेवियर कर रहा है तो गवर्नमेंट उसका फ़ायदा यूज़ कर रहा है। गवर्नमेंट ये बोल रहा है हम यूज़र को प्रोटेक्ट कर रहा है और कम्युनिटी के पास कोई काउंटर एग्रीमेंट नहीं बचता। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ प्राइस फ्रीडम बन गया। असली डिसेंट्रलाइजेशन पावर और कंट्रोल के बारे में है, लेकिन आज इसका मतलब सिर्फ रेगुलेशन से बचना ये हो रहा है। बिल्डर डिस्करेज हो रहा है। सीरियस डेवलपर फंडिंग, अटेंशन और रिस्पेक्ट नहीं मिलता, जबकि एक नॉर्मल मीम प्रोजेक्ट ने मिलियन राइज कर जाता है। इसी टैलेंट इकोसिस्टम धीरे धीरे गलत डायरेक्शन में जा रहा है। लॉन्ग टर्म एडॉप्शन के लिए ट्रस्ट जरूरी है। बैंक, कंपनी और गवर्नमेंट तब एडॉप्शन करेगी जब एक सिस्टम स्टेबल रहेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगी। गैम्बलिंग इमेज के साथ एडॉप्शन पॉसिबल ही नहीं। और नेक्स्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम का आइडिया डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्रिप्टो फ्रीडम का मतलब कंट्रोल और चॉइस। आज का फ्रीडम का मतलब ये हो गया रिस्क को ग्लोरीफाई करना। हिस्टोरी प्रूफ है गैम्बलिंग बेसिस सिस्टम फेल होता है जब स्पेकुलेशन रियलिटी से अलग हो जा रहा है, कोलैप्स ग्रांटेड होता है। लेकिन क्रिप्टो इस सबसे अलग है। क्रिप्टो का फ्यूचर प्राइस से नहीं, वो पर्पस से डिसाइड होगा। अगर क्रिप्टो सिर्फ एक एसेट रहेगा तो वो एक दिन रिप्लेस भी हो जाएगा, लेकिन ये सिस्टम बनेगा तो ये सर्वाइव करेगा। विटालिक की वार्निंग लास्ट चांस हो सकता है। ये वार्निंग अटैक नहीं, ये इन्वेस्टेशन है, बिल्डर के लिए, एजुकेशन के लिए और रेस्पॉन्सिबल यूज़र के लिए। अगर अब भी आप लोग कोर्सेस करेक्ट नहीं हुआ तो क्रिप्टो जिंदा नहीं रहेगा। अगर आप लोग यहाँ तक आ गया तो एक बात क्लियर है, आप सिर्फ क्रिप्टो पैसा कमाने के लिए नहीं आया, आप इसको पढ़ना चाहते हो, आप इसको समझना चाहते हो। क्या हम लोग गलत नहीं कर रहा है? हाँ, जरूर कर रहा है। एक बात सोचिए, क्रिप्टो का सबसे बड़ा डेंजरस दुश्मन कौन है? गवर्नमेंट, बैंक या IMF? कोई नहीं। क्रिप्टो का सबसे बड़ा डेंजरस दुश्मन है नॉर्मलाइजेशन ऑफ गैम्बलिंग। जब लॉस को नॉर्मल दिखाता है, जब वाइप एक जोक बन जाता है, उस दिन इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। कभी सोचा है क्यों हर बुल रन के बाद क्रिप्टो यूजर बताता नहीं, सिर्फ रोटेट करता है? पुराने लोग चुपचाप प्रॉफिट निकाल के बाहर आ जाता है, लेकिन नया लोग हाइप में घुसते हैं और फिर वहीं पे अटक जाता है। ये ग्रोथ नहीं, ये रिप्लेसमेंट है। जैसे कैसीनो में होता है, जो हार गया और निकल गया, फिर नया लोग। यही रोटेशन पे कैसीनो काम करता है। और इसी सब के बीच एक चीज़ धीरे धीरे मर रहा है, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट सिर्फ पैसा नहीं होता, ट्रस्ट होता है बिलीफ। जब कोई एक आदमी फैमिली को बताती है क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया और चुपचाप लॉस छुपा लेता है, उस दिन ही क्रिप्टो सिर्फ पैसा नहीं हाराता, वो इज्जत भी हाराता है। और एक दिन इज्जत हार गया मतलब वो वापस नहीं आता। विटालिक ये सब देख रहा है, इसलिए उसके लिए वार्निंग इमोशनल नहीं, उसकी वार्निंग थकी हुई है। जैसे कि डॉक्टर बोलता है, मैं हर रोज बताता हूँ लेकिन पेशेंट्स कोई सुनता ही नहीं।
एक बात सोचिए, अगर कल क्रिप्टो मार्केट बंद हो जाएगा तो कौन सा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, कौन सा सप्लाई चेन रुक जाएगी, कौन सा देश कलाब हो जाएगा? साइलेंस। और ये साइलेंस सबसे बड़ा जवाब है। ब्लॉकचेन दुनिया को बदल सकता था, पर हमने उसको चैट दिखने का मशीन बना दिया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दुनिया का ऑटोमेटिक कर सकता था, पर हमने उसको NFT मिंटिंग का जोक बना दिया। डिसेंट्रलाइजेशन का पावर रीडिस्ट्रीब्यूटेड कर सकता था, पर हमने उसको टैक्स से बचाना ये टूल बना दिया। ये फेलियर टेक्निकल नहीं, ये मोरल फेलियर है। और सबसे बड़ा डार्क ट्रूथ, क्रिप्टो का एंड ड्रामेटिक नहीं होगा। ना तो कोई लास्ट क्रैश, ना तो कोई हेडलाइन। बस धीरे धीरे लोग इंटरेस्ट लेना बंद कर देगा, जैसे माई प्रेस और ऑर्कुट। एक दिन आप बोलोगी याद है क्रिप्टो, और सामने वाला बोलेगी हाँ कुछ टाइम में वो ट्रेंड कर रहा था, पता है डॉज कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम। यही है ना, यही होता है जब कोई पोटेंशियल वेस्ट होता है। हिस्ट्री उन चीज़ को कभी याद नहीं रखता जो पैसा बनाता है। हिस्ट्री उन चीज़ को याद रखता है जो सिस्टम बदलता है। और अगर ये क्रिप्टो गैम्बलिंग बन रहा है तो हिस्ट्री इस क्रिप्टो को कभी याद नहीं रखेगी। हाँ याद रखेगी, बस एक वार्निंग का रूप में। विटालिक ने फ्यूचर को प्रिडिक्टेड नहीं किया, सिर्फ उन्हें एक मिरर दिखाया। और मिरर हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि मिरर में ना तो कोई बिटकॉइन होता है, ना तो कोई इथेरियम होता है, ना तो कोई मीम कॉइन होता है। मिरर में बस एक चीज़ होता है, वो है हम। और जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो प्लीज़ ये मत सोचिए कौन सा कॉइन पंप होगा, मार्केट कौन डायरेक्शन में जाएगा। सिर्फ यही सोचिए मैं क्रिप्टो का फ्यूचर बना रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, बिटकॉइन ये सब एक नया टेक्नोलॉजी है। इसमें पेशेंस चाहिए, ये टेक्नोलॉजी हमको सीखना चाहिए। कभी भी इसको गैम्बलिंग नहीं समझना चाहिए। ये पैसा बनाने का टूल नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है। इसको यूज़ करो, अच्छा से यूज़ करो, गलत मत यूज़ करो। इसी टाइम में इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक करो और दोस्त को वीडियो शेयर करो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय क्रिप्टो, जय फ्यूचर। Cryptocurrencies and NFT are a high-risk investment and may not be suitable for all members of the public and all types of investor. You should not purchase cryptocurrency unless you understand the extent of your exposure to potential loss. We are only providing information for educational purpose only and no financial advice.